ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا यस्र। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन और सामिआत, हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ व तमजीद किबरियाई बड़ाई रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आज ज़ुल्क़ादा की 29 तारीख़ है, यानी ज़ुल्क़ादा का महीना अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और ऐन मुमकिन है कि आज रात को मगरिब के वक़्त ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए और ज़ुल्हिज्जा का अज़ीमुश्शान महीना शुरू हो जाए। इसलिए ज़ुल्हिज्जा के महीने के बारे में कुछ अहकाम व मसाइल, इसी तरह क़ुरबानी के हवाले से कुछ बातें जो कि हमारी इन्हीं दिनों से मुताल्लिक़ हैं और हमें पेश आने वाली हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू होगी खुतबा जुम्मतुल मुबारक में। ये जो महीना शुरू होने जा रहा है, ज़ुल्हिज्जा का महीना जिसे कहते हैं, ये इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है और ये बहुत अज़ीमुश्शान महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से ज़मीन व आसमान का निज़ाम और वक़्त पैदा किया है, ज़माना बनाया है, उस वक़्त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल को 12 महीनों में तकसीम किया। यानी अज़ल से साल के 12 महीने चले आ रहे हैं, वो 12 इस्लामी महीने हैं जिन्हें हम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादा उला, जुमादा सानिया, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा के नामों से याद करते हैं। ये महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा से बनाए हुए हैं, जब से ज़मीन व आसमान का निज़ाम कायम है। ये 12 महीने हैं और इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं।
यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ख़ास मकाम व मर्तबा वाले हैं। 12 महीनों में से, 12 इस्लामी महीनों में से 4 इस्लामी महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ख़ास शरफ़ वाले हैं। 3 तो मुसलसल हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फ़रमाया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, सूरह तौबा में, मिनहा अर्बाअतुन हुरुम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रमान के ज़रिए इन 4 महीनों के बारे में तायीन फरमाई कि ये 4 महीने कौन से हैं। 3 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुम मुतवालियातुन, कि 3 महीने मुसलसल हैं, यानी पै दर पै हैं, उनके दरमियान वक्फ़ा नहीं है। ज़ुल्क़ाअदाती व ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने मुसलसल हैं जो ख़ास शरफ़ और ख़ास मकाम मर्तबा वाले हैं। और एक महीना दरमियान करके आता है जिसको रजब कहते हैं। तो ये 4 महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ख़ास शरफ़ और मकाम वाले हैं। और इन 4 महीनों में से भी जो ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं वो सबसे ज़्यादा मकाम व मर्तबा और शरफ़ वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सूरह फ़जर के आगाज़ में कसम उठाई है, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र, फ़जर की कसम और 10 रातों की कसम। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि उन 10 रातों से मुराद ये ज़ुल्हिज्जा की पहली 10 रातें हैं। और भी अक़वाल हैं, लेकिन एक तफसीर ये भी है कि ज़ुल्हिज्जा की जो पहली 10 रातें यानी पहले 10 दिन हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका तज़किरा करके उनकी कसम उठाई है। तो ये 10 दिन इतने अजीम व शान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मकाम यूँ भी बयान फरमाया है कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करदा दिनों में यानी पूरे साल में, इस्लामी साल में कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नेक अमल इतना महबूब हो जितना इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नेक अमल महबूब होता है। यानी इन 10 दिनों में किया जाने वाला हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाकी दिनों में किए जाने वाले हर अमल से ज़्यादा महबूब है। बल्कि यूँ कहें कि इन दिनों में किया जाने वाला छोटे से छोटा नेक अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आम दिनों में, इन 10 दिनों के अलावा में किए जाने वाले बड़े से बड़े नेक अमल से भी ज़्यादा महबूब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नेक अमाल तो बड़े बड़े हैं, आप ये जो फरमा रहे हैं कि इन 10 दिनों में कोई भी अमल हो, छोटे से छोटा भी हो, वो आम दिनों के हर बड़े से बड़े अमल से भी ज़्यादा अल्लाह को महबूब है, तो वलल जिहाद या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी आम दिनों में अगर किया जाए तो इन दिनों में छोटे से छोटा अमल उस जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी आगे निकल जाएगा? फरमाया हाँ, इन 10 दिनों में किया जाने वाला छोटे से छोटा अमल आम दिनों में किए जाने वाले जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफजल होगा, सिवाय एक सूरत के कि एक शख्स अपना माल लेकर, सवारी लेकर, अपनी जान लेकर मैदान जिहाद में कूदता है, कुफार से मुकाबला करते हुए अपना माल भी कुर्बान कर देता है, अपनी जान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर पेश कर देता है। ऐसा शख्स तो इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कदर व कीमत वाला होगा। बाकी कोई भी अमल इन 10 दिनों में छोटे से छोटा हो, आम दिनों में बड़े से बड़े अमल से ज़्यादा अफजल है। तो लिहाजा इन 10 दिनों में नेक आमाल की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर नेक आमाल की तरफ रगबत करनी चाहिए। आखिरी जो 10 दिनों में से आखिरी दिन है वो तो कुर्बानी का दिन है, 10 ज़ुल्हिज्जा। उससे पहले जो 9 दिन हैं उन 9 दिनों में रोज़े रखे जा सकते हैं, नफली रोज़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रोज़ा रखा करते थे, नफली रोज़े। इन 9 दिनों में आप नफली रोज़ा रख सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर सकते हैं। और इन 9 दिनों में रखा जाने वाला रोज़ा बाकी पूरे साल में रखे जाने वाले रोज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अफजल और आला है और ज़्यादा मकाम वाला। लिहाजा नफली रोज़ों की कोशिश करें, इन 9 दिनों में आप रखें। इसके अलावा नफल नवाफिल पढ़ें, 2 रखते हैं जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए पढ़ें। इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाकी पूरे साल में पढ़ी जाने वाली तमाम रकात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा महबूब है। नफल नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें। इन 10 दिनों में किया जाने वाला ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाकी पूरे साल में किए जाने वाले ज़िक्र से ज़्यादा महबूब है। सदका व खैरात करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की खबरगिरी करें। मसाजिद व मदारिस में अपना माल खर्च करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन दिनों में दिया जाने वाला 1 पैसा भी बाकी दिनों में दिए जाने वाले लाखों करोड़ों से ज़्यादा महबूब है। इसी तरह बाकी जो नेक आमाल हैं, कुरान करीम की तिलावत है, इन दिनों में अगर आप तिलावत करेंगे तो उसका अजर व सवाब आम दिनों में की जाने वाली तिलावत से बहुत ज़्यादा है। तो इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि 4 हुर्मत वाले महीने जिनमें ज़ुल्क़ादा भी है, ज़ुल्हिज्जा भी है, मुहर्रम भी है और रजब भी है, इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन महीनों में गुनाहों से अपने आप को खुसूसी तौर पर बचाएं और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरें कि कोई गलती, कोई ख़ता आपसे ना हो जाए इन 10 दिनों में और इन 4 महीनों में। खुसूसी तौर पर अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूद का पाबंद करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी के साथ इन 10 दिनों को बसर करें, गुजारें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो जाए। ये 10 दिन आपकी नजात का सबब बन सकते हैं। इसी तरह इन 10 दिनों में जो कुर्बानी वाला अमल है, जो 10वें दिन हमने करना है, उसके भी अहकाम व मसाइल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों के बारे में हमें हिदायत फरमाई हैं कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक़्त आपने कौन कौन सी खूबियाँ उसमें देखनी हैं और कौन कौन सी खामियों का ख्याल रखना है कि वो उन जानवरों में आ ना जाए। ऐसी खामी वाला और ऐसा ऐबदार जानवर आप ख़रीद कर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान ना करें। तो सबसे पहले तो मोटा, ताज़ा, खूबसूरत जानवर होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो माल पसंदीदा है जो इंसान को पसंद हो, इंसान खुद उसको पसंद करता हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उस वक़्त तक तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी जब तक अपनी पसंदीदा, जिस पर दिल आया हुआ है आपका, खूबसूरत तरीन चीज़, कीमती तरीन चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च ना करो। नेकी फिर मिलेगी जब आप अपनी खूबसूरत और कीमती चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में उसकी कुर्बानी पेश करें, अल्लाह की राह में वो खर्च करें। तो खूबसूरत और कीमती अपनी इस्तिताअत के और हैसियत के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दी है, उस हिसाब से आप एक कीमती और ख़ूबसूरत जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राह में कुर्बान करने के लिए मुंतखब करें। दूसरी बात, उसकी उम्र के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी हैं वो ये है कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन। जब तक जानवर इस उम्र में न पहुँच जाए कि उसके 2 दांत गिर जाएं, दोंदा ना हो जाए, जब तक जानवर, उस वक़्त तक उसको अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो, उसकी कुर्बानी ना करो। ये सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन। सिर्फ़ और सिर्फ दोंदा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। कुर्बानी में दोंदा जानवर लगना है। जो जानवर दोंदा नहीं हुआ, खीरा है, अभी उसके 2 दांत सामने वाले नहीं गिरे हैं, वो जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान ना करो। इल्ला अन यअसुरा अलैकुम, सिवाय एक सूरत के
तुम्हारे लिए दोंदा जानवर तलाश करना मुश्किल हो जाए, मंडी में मिल नहीं रहा, माहौल मुआशरे में नापैद हो गया है, या आपके पास इस्तिताअत इतनी नहीं है कि आप दोंदा जानवर ज़बह कर सकें, तो फतस्बहू जज़ाअतम मिनज़्ज़ान, तो फिर भेड़ और दुम्बे की नस्ल से आपने 1 साल का जानवर ज़बह करना। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, आपको जानवर मिल नहीं रहा, फिर आपने 1 साल का भेड़ या दुम्बे की नस्ल से जानवर ज़बह करना है। ये मजबूरी की सूरत में है, और वो भी सिर्फ भेड़ की नस्ल से। भेड़ और दुम्बा एक ही नस्ल है, उस नस्ल से आपने 1 साल का जानवर जो है वो ज़बह करना है। उसके अलावा आप ऊँट की नस्ल से, आप गाय की नस्ल से, आप बकरे की नस्ल से आप खीरा जानवर ज़बह नहीं कर सकते। किसी भी सूरत उसकी कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक अल्फाज में मना फरमा दिया, ला तस्बहू इल्ला मुसिन्नतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में सिर्फ और सिर्फ दोंदा जानवर ज़बह करो। इसके अलावा 4 ऐब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बताए हैं, गिन के बताए, फरमाया अर्बउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जो कुर्बानी में लगते ही नहीं हैं, उनकी कुर्बानी होती ही नहीं। जब आपने जानवर को ख़रीदना है तो ये चीज़ें गौर से देखनी हैं। सबसे पहली चीज़ अल-औरा उबय्यिनु आवरुहा, ऐसा जानवर जिसकी आंखों में मसला, काना जानवर है, दूर से नज़र आता है कि जानवर काना है, इसकी आंखों में मसला है, ऐसा जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल नहीं करना, कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लाउहा, ऐसा जानवर जो लंगड़ा है, उसका लंगड़ापन जाहिर है। कभी जानवर को थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, वो पाँव उठाकर चलना शुरू कर देता है, लेकिन अगर ज़्यादा मसला हो जाए कि वो लंगड़ा नज़र आता है दूर से चलता हुआ कि ये तो लंगड़ा रहा है, ऐसा जानवर आपने कुर्बानी के लिए कतन नहीं खरीदना। जिसका लंगड़ापन वाज़े है, पता चलता है ये लंगड़ा जानवर है, ऐसा जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल नहीं करना। इसी तरह वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुहा, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी नज़र आ रही है, बीमारी दूर से नज़र आती है, ये बीमार जानवर है, चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो गया है, लागर हो गया है, बिल्कुल उसका गोश्त खुश्क हो गया है, उसकी बीमारी वाज़े है, ऐसा जानवर कुर्बानी में नहीं लगेगा। इसी तरह वल कबीरतुल्लती ला तुनकी, ऐसा बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों से गूदा ख़त्म हो गया हो, हड्डियों का ढांचा बन गया, बूढ़ा हो गया है जानवर, ऐसा जानवर भी कुर्बानी में नहीं लगेगा, उसको कुर्बानी के लिए आपने ख़रीदना नहीं। ये 4 जो जानवर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर बता दिया कि ये 4 जानवर कुर्बानी में नहीं लगेंगे, इनको कुर्बानी के लिए नहीं खरीदना। 5वीं चीज़ बताया, धोंदा होना शर्त है, ऊँट में, गाय में, बकरे में, और इसी तरह छतरे में, दुम्बे में भी धोंदा होना शर्त है, इल्ला ये कि मजबूरी हो जाए, आपको मार्केट से अवेलेबल नहीं है, या आपकी जेब इजाज़त नहीं देती। आपकी जेब इजाज़त देती है कि आप दुम्बे भेड़ की नस्ल से 1 साल का जानवर ज़बह कर सकते हैं, लेकिन दोंदा जानवर महंगा है, वो आपकी इस्तिताअत में नहीं, तब आप वो खीरा जानवर जो 1 साल का है, उसको, जिसको पक्का खीरा कहते हैं, वो आप जानवर ज़बह कर सकते हैं मजबूरी की सूरत में, लेकिन वो सिर्फ भेड़ और दुम्बे की नस्ल से होगा, ऊँट, गाय और बकरे की नस्ल से नहीं। अब ये चीज़ें आपने देखनी है। इसी तरह कुछ चीज़ें ज़ायद हैं जिनको बेहतर है कि आप ज़ेरे गौर रखें और मद्देनज़र रखें जब कुर्बानी खरीद रहे हैं, और वो चीज़ें ना हों तो और ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टूटा हुआ जिसका सींग है, कटा हुआ कान है, उससे भी आप कुर्बानी में बचें, ऐसा जानवर भी ना खरीदें। लेकिन वो ऐसे जानवर के बारे में जिसका आधा या आधे से ज़्यादा सींग टूटा हुआ है, आधा या आधे से ज़्यादा कान कटा हुआ है, ऐसे जानवर को ख़रीदने से बचने का मशवरा दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमान है कि 4 जानवरों की कुर्बानी नहीं होती, उससे ये पता चलता है कि अगर इस तरह का कोई थोड़ा बहुत ऐब है, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि इससे अच्छा जानवर आप लें। तो बहरहाल दोंदा होना शर्त है, और 4 ऐब यानी दोंदा होने की खुसूसियत उसमें होनी चाहिए,
और 4 ऐब उसमें नहीं होने चाहिए। तो इस तरह का जानवर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कुर्बान करने के लिए पसंद करना है और ख़रीदना है। और फिर 10 ज़ुल्हिज्जा को आपने कुर्बानी करनी है। फिर आप 11-12 को भी कर सकते हैं अगर कोई मजबूरी हो। बेहतर तो ये है कि 10 ज़ुल्हिज्जा को करें, क्योंकि ये उन 10 दिनों में शामिल है, 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन, जिनमें छोटे से छोटा अमल भी आम दिनों के बड़े से बड़े अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब होता है। तो आप कुर्बानी करें, इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें, नेक आमाल कसरत से करें। और 10वें दिन जब आप कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी करके आपने गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का ख्याल रखना। कुरान करीम ने भी कहा है कि आप खुद भी खाओ, गरीबों मिस्कीनों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, गरीबों मिस्कीनों को भी खिलाओ। और कुर्बानी का असल मकसद यही है, यानी मैं पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक में भी गुजारिश कर चुका हूँ, कुर्बानी का मकसद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा दिल में पैदा करना है। और अगर हमने जानवर को ज़बह करके सारा गोश्त स्टॉक करके हमने रखना है फ्रीज़ करके, और मौका ब मौका उसकी मुख्तलिफ डिशें बना के खानी हैं, तो कुर्बानी का जो मकसद है तकवा, गरीबों यतीमों की खबरगिरी भी तकवा, ये भी अल्लाह का डर है, एहसास है गरीबों यतीमों मिस्कीनों का, जिनको गोश्त खाना नसीब नहीं होता। ऐसे ही मौके होते हैं कि उनको खाने के लिए मिल जाता है, तो उनको उनका ख्याल करना, अपने आस पास हमसायों में, रिश्तेदारों में, महल्ले में, इलाके में ऐसे लोगों को ढूंढना। और जो सफ़ेद पोश हैं, जो भिखारी हैं और मंगते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना। वो तो अपने घरों में आपसे ज़्यादा जमा किए हुए होंगे, हर घर से आधा किलो पाव तक वो जमा करके उन्होंने तो ढेर लगाए होंगे। और जो सफ़ेद पोश है बेचारा, अपनी इज्जत बचाने की खातिर किसी से मांगता भी नहीं और उसको आप भी नहीं देते, असल मुस्तहिक वो है, उस तक आप गोश्त पहुँचाएँ, खुद भी खाएं। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने इजाज़त दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कुर्बानी कबूल करेगा अगर आपके दिल में तकवा है, अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा है, और वो शर्तें आपने पूरी की हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, तो इंशाअल्लाह अजर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाए। तो इन 10 दिनों में जो अमल हैं उनका ख्याल करें, और कुर्बानी के हवाले से जो जानवर ख़रीदने हैं उनमें ये शर्तें पूरी करें, और रियाकारी और दिखावे से अपने आप को बचाएं। ये आपकी कुर्बानी को ज़ाया कर देगा। अगर आपके दिल में ये ख्याल आ गया कि मैं बड़ा जानवर करूं, लोग कहेंगे चौधरी साहब ने बड़ा जानवर किया है, इतना महंगा, इतने लाखों का, आपके लाखों ज़ाया हो गए, लाखों ज़ाया हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका कोई अजर। आप अपने जानवर की नुमाइश करते फिरते हैं, उसको लोगों को दिखाना, मकसद ये हो गया कि लोग देखें कैसा जानवर है। या आप इस मकसद के तहत आपके दिल में यह ख्याल आ गया कि लोग कहें बड़ा सखी, बड़ा माल गोश्त तकसीम किया है, अमल ज़ाया हो जाएगा। अमल को खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रखें। अभी से इरादा कर लें, ख़रीदनी है या ख़रीद ली है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए करनी है। तकसीम करना है गोश्त, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए आपका अमल बच जाएगा। और छोटे से छोटा भी अगर जानवर आप ज़बह करेंगे जो इन शर्तों पर पूरा उतरता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएगा, तकवा आपको नसीब हो जाएगा, वरना भी फ़ायदा हो जाएगा। और आखिरी बात जो आपने इन 10 दिनों में ख्याल रखना है, जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, जब आप ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख लो और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहता हो, फिर इन 10 दिनों में, यानी 9 दिन कुर्बानी करने तक, 10वें दिन में आपने अपनी हिजामत नहीं बनवानी, ना बाल काटने हैं, ना तराशने हैं, ना नाखून काटने तराशने हैं। नाखून और बाल आपने 10 दिन इनसे परहेज़ करना है। कुर्बानी को ज़बह करने के बाद आप अपने बाल भी काट सकते हैं, कटवा सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं, तराश सकते हैं, जिस्म की सफाई कर सकते हैं। इन 10 दिनों में आपने ये काम नहीं करा। और आज मुमकिन है कि आखिरी दिन हो और मगरिब का जैसे ही सूरज गुरूब हो और चाँद नज़र आ जाए और ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू हो जाए और वो पाबंदी स्टार्ट हो जाए, उससे पहले पहले आपने अपनी हिजामत बनवा लेनी है। और पूरा जो 10 दिन है, पूरा अशरा है, अपने आप को बाल तराशने से, नाखून काटने से रोकना है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पिछले खुतबे में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मकसद कुर्बानी का अल्लाह ने तकवा पैदा करना बताया है। तो फरमाया जिस शख्स के पास इस्तिताअत नहीं है
ताकत नहीं रखता, तड़प है मैं करूं अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बानी, मैं माल खर्च करूं लेकिन मेरे पास है नहीं। तो फरमाया अगर वो भी कुर्बानी वाले दिन ईद नमाज पढ़ के लोग कुर्बानी करें और वो अपनी हिजामत बना ले, बाल और नाखून उसने रोके हुए हैं बाकी लोगों की तरह, कुर्बानी वालों की तरह, तो कुर्बानी ईद कुर्बान के बाद वो कुर्बानी के वक़्त जब लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपना हिजामत बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरी कुर्बानी का अजर अता फरमाता है। इसलिए जिसने कुर्बानी नहीं करनी, इस्तिताअत नहीं है, वो भी कुर्बानी का अजर ले सकता है अपनी हिजामत को रोक कर और कुर्बानी के वक़्त हिजामत करके। और जिन्होंने करनी है उनके लिए तो लाजिम है कि वो किसी भी सूरत हिजामत ना बनवाएं। इसलिए आज मगरिब से पहले पहले, मगरिब की अजान से पहले पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अपनी हिजामत वगैरह का अहतमाम कर लें। ऐन मुमकिन है, ज़्यादा इम्कान है कि आज चाँद नज़र आ जाए और ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।